नमस्कार, मैं आकाश पवार और स्वागत है आपका हिंद खबर में। दर्शकों, भले ही अपने 8 साल के कार्यकाल में सरकार के मुंह से महंगाई का म न निकला हो, लेकिन कल पीएमओ ऑफिस से सुखद कर देने वाली खबर सामने आई, जिसमें सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में नौकरी का न जरूर बोला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कल सुबह जानकारी दी गई कि केंद्रीय सरकार अपने विभागों में लगभग 10 लाख भर्ती करेगी, जो कि काफी बड़ा ऐलान है। हालांकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बतौर ये चीज शामिल की थी कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, जो कि 2018, 2019, 2020, 2022 तक घटते 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 10 लाख में पहुंच चुके। हालांकि इस बात की खुशी होनी चाहिए कि कम से कम नौकरी दिए जाने को लेकर, रोजगार दिए जाने को लेकर सरकार द्वारा इतना बड़ा ऐलान अभी तक सामने आया कि 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। और इस बात के काफी सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि अभी तक जो विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई को मुद्दा बना रहा था, जोर शोर से उठा रहा था 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष को देने के लिए जवाब मौजूद होगा कि भैया हम भी आने वाले 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराएंगे। लेकिन वास्तविकता में इन 10 लाख नौकरियों की कितनी सच्चाई है? क्या वास्तविकता में जो केंद्रीय सरकार है वो 10 लाख नौकरियां दे पाने की स्थिति में है, या फिर 2014 की तरह, जैसे 2014 में बिना सर पैर हाथ का ये जो बयान दे दिया गया था कि 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराए जाएंगे, जो कि कुल, अभी मैं आपको अगर आंकड़े बताऊंगा तो 2014 से लेकर 2022 तक कुल 7-8 लाख भी नहीं पहुंच पाए। तो इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि वास्तविकता में सरकार इस स्थिति में है कि वो आने वाले 1.5 साल में, आने वाले 18 महीनों में 10 लाख रोजगार मुहैया करा पाए। रिक्त पदों को लेकर पार्लियामेंट में जो सरकार का बयान सामने आया था कि कुल सेंटर में 8 लाख सरकारी पद रिक्त हैं और सरकार ने ऐलान किया है 10 लाख सरकारी पद का, वो भी 18 महीनों में, यानी कि लगभग 1.5 साल में, जो कि असंभव सा प्रतीत होता है। और इस सरकार का अगर हम 8 साल का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 2014 से 2022 तक लगभग 8 साल का ये अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कितनी भर्तियां हुई है उसको भी मैं आपके सामने आंकड़ों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तो यूपीएससी ने 32,000, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमेटी ने 2.5 लाख और आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 2 लाख। तो बीते 8 सालों में मुश्किल से इन तीनों ने, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने मुश्किल से 5-5.5 लाख भर्तियां, सरकारी भर्तियां देने की स्थिति में रही है। और आने वाले 1.5 साल में, लगभग 18 महीने में सरकार दावा कर रही है कि 10 लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी, जो कि एक तरह से असंभव सा प्रतीत होता है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं कर पाएंगी, भैया ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि कितनी सरकारी नौकरियां सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं। इस पर हम किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएमओ के ट्वीट के कुछ समय बाद ही ये ट्वीट किया था, जिसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जैसे 8 साल पहले युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने का झांसा दिया गया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। ये जुमलों की नहीं, महाजुमलों की सरकार है। ये बयान राहुल गांधी का आया था पीएमओ के ट्वीट के कुछ समय बाद, और मैं इस पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। भैया आने वाला समय आपको बता देगा कि कितना सरकार रोजगार, कितनी नौकरियां केंद्र में सरकार मुहैया कराने में सक्षम हो पाती है। तब तक के लिए आप एक ही चीज कर सकते हैं, इंतजार। इसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी कमेंट बॉक्स में साझा करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहे हम खबर के साथ। धन्यवाद।